हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों का पता नहीं कैसा चल रहा है, लेकिन सही चल रहा होगा सबका। सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो ये वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है कि मैंने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर और सिलेबस इतना जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया। अभी अक्टूबर भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अक्टूबर के एंड तक होते होते पूरा ऑर्गेनिक भी ख़त्म हो ही जाएगा। तो मैंने ऐसा एज सच कोई प्लान फॉलो नहीं किया था। मैं मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मैं जो जो टीचर पढ़ाते जाएंगे लेक्चर में वही उसी को फॉलो करता रहूँगा और इधर उधर कहीं नहीं भागूंगा या सर से आगे कभी नहीं। वो होता है ना कि कभी कभार लगता है सर पीछे चल रहे हैं, मेरा दोस्त सब आगे चल रहा है। तो मैं सिर्फ अपने लेक्चर को फॉलो करता गया और मेरे केमिस्ट्री वाले सर ही हैं जो सिलेबस ख़त्म करा रहे इतना जल्दी। मेरे दोस्तों का तो अभी तक कोचिंग में ख़त्म भी नहीं हुआ है कितने जगहों में। और यही कि सबसे पहले मैंने तो सबसे पहले लेक्चर को फॉलो किया। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहा था उसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ ही डीपीपी और डीपीपी के साथ साथ अगर हो सके तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी साथ साथ ही करता था। और पीवाईक्यू तो मस्ट है। सर बोले थे कि केमिस्ट्री में अगर तुमको फोड़ना है तो बस अपना इधर कोई बुक मत करो, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को करते रहो। अ, ये मेरे कुछ नोट्स हैं। ये मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट्स, इसकी सबसे बड़ा साल्ट एनालिसिस का नोट्स है। फिर इक्विलिब्रियम का है, केमिकल बॉन्डिंग का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। जो जो चैप्टर थोड़े बड़े हैं उस सब का ही ये नोट्स है। और इनऑर्गेनिक का तो मैंने नोट्स नहीं बनाया, वो इसी में है, एनसीईआरटी के बुक में ही सारा अंडरलाइन है। क्योंकि इससे बढ़िया मुझे इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता है। बुक पे ही घस दो भाई, सब कुछ बुक पे ही है। सब कुछ बुक पे ही, बुक खोलो जो भी कुछ रहेगा ना। ये कुछ निमोनिक्स हैं याद रखने के, कलर बहुत में पूछता है इंडिया। और ऑर्गेनिक सर बोले मेरा ऑर्गेनिक में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बस एक कार एल्डिहाइड कीटोन अभी दिवाली से पहले ख़त्म हो गया। दिवाली के बाद सर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर के एंड तक ख़त्म कर देंगे उसको भी। तो अक्टूबर के एंड तक मेरा ये हो जाएगा। और सर बोले थे क्या, जो ऑर्गेनिक का पीवाईक्यू अभी मत करो, एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम सारा लेके बैठना। क्योंकि ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू में क्या होता है ना कि बहुत सारा टॉपिक मिक्स होके फिर वो आप क्वेश्चन बनाया रहता है। तो कोई फॉर्मूल कोई इक्वेशन इधर रहता है, कोई इधर रहता है। तो इसलिए मैंने भी उसको छोड़ रखा है। अभी ख़त्म होगा पीवाई सिलेबस, उसके बाद नवंबर के स्टार्टिंग वीक से ही मैं ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू पे लग जाऊंगा। और इधर मेरा फिजिकल का कुछ फिजिकल का लगभग हो गया है, कुछ कुछ 2-3 साल का बस छूटा हुआ है। तो वो अभी अभी मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, तो रोज सुबह एक एक चैप्टर उठा लेता हूँ, उसका पीवाईक्यू कर लेता हूँ, तो हो जाता है। मैं 11th-12th में था तब मैंने एक गलती किया था कि मैं बहुत सारा बुक लेके आ गया था ऑर्गेनिक बनाने के लिए, इनऑर्गेनिक बनाने के लिए, फिजिकल बनाने के लिए। तो वो मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि ड्रॉप ईयर में मैं वो गलती नहीं करूँगा। सर के नोट्स, मॉड डीपीपी और पीवाईक्यू, तो जो भी जूनियर ये सुन रहा है वो समझ लो भाई, तुमको अगर कुछ करना है केमिस्ट्री में तो बस यही 3 चीज़ को फॉलो करो। सर के नोट्स, जो भी तुम्हारे टीचर रहेंगे, फिर उन वो जो डीपीपी या मॉड्यूल रहेगा तुम्हारे कोचिंग का वो, और पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। और कंसिस्टेंसी बनाए रखना कि इसी ऑर्डर में चलते रहना है। अगर कोई चैप्टर छोटा है या कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक वाइज में सर तुम्हारे पढ़ा रहे हैं, तो उसका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू साथ साथ करते चलना। मेरा यही होता था कि जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चल रहा है, अगर मेरा बीच में छूट जाता था तो फिर मैं सोचता था हटाओ, चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा साथ में पीवाईक्यू कर लेंगे। तो वैसा भी तुम कर सकते हो। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को तुम अच्छे से पढ़ो। इनऑर्गेनिक तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ पढ़ते चलो।
और ऑर्गेनिक तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे टीचर पढ़ा दी उसके बाद तुम लेके बैठो संडे को और ऑर्गेनिक पूरा चैप्टर खत्म कर दो पढ़ के, ये भी तुम कर सकते हो। और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 चीज़ अपना करते रहो, बस कंसिस्टेंसी से बनाए रखो, ये सब हो ही जाएगा। देखते हैं, होना ही चाहिए, हो ही जाएगा। और एक पॉइंट कि क्लासेस कभी भी छोड़ना नहीं। अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और अगर तुम 11th-12th में हो, तब तो तुम लाइव करो, और अगर ड्रॉपर हो तो तब तुम लाइव मत करो। लाइव को थोड़ा इग्नोर ही करो, और जैसे ही रिकॉर्डेड आ जाए उसको देख लो बैठ के। जैसे मेरा भी रूटीन चल रहा है, मैं ड्रॉपर हूँ तो लाइव क्लास नहीं करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि जैसे आज 18 तारीख है, आज जो पढ़ाई हुआ वो मैं 19 तारीख को पढ़ता था, क्योंकि वो 8 तारीख को सर, क्योंकि हम लोग का क्लासेस 4 से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चलता है, तो सारा सब कुछ मटेरियल आ जाता है तब तक, क्लासेस का वीडियो, लेक्चर, नोट्स। तो मैं फिर अगले दिन जो आज पढ़ाया हुआ है वो मैं अगले दिन पढ़ता, तो इससे मैं 1.5x जो भी टॉपिक पढ़ना रहता है, जो पढ़ा रहता है उसको 1.5x 2x में पढ़ लेता हूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता हूँ दिन में। नहीं तो अगर मैं लाइव करता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाता है। पता ही होगा तुम लोगों को, लाइव में बैठे रहो, कभी कनेक्शन चला गया और लाइव में धीरे 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 से पढ़ा रहे हैं और चैट भी चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन मुझे हो जाता था। तो बस यही है। अभी मेरा फिजिकल हो गया है, फिजिकल में कुछ कुछ बस पीवाईक्यू करके मुझे रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो बस रिवाइज करना है। और ऑर्गेनिक मेरा भी रिवाइज हो ही रहा है, जैसे जैसे पढ़ा रहे थे मैं रिवाइज कर ही रहा था। जैसे ये ये है जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हैलोल्कीन, अल्कोहल, फिनॉल, अरोमेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बस एक अमाइंस बचा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स पहले से ही हो गया था तो उसको हटाते हैं। बस यही है, अमाइंस हो जाएगा उसके बाद मैं बस नवंबर में ऑर्गेनिक पीवाईक्यू करूँगा और नवंबर से ही मैं जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो लगाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तुम कमेंट में बताओ तुम लोग का केमिस्ट्री कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कैसा चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, तब मिलते हैं। मैथ्स में भी हो ही गया है। मैथ्स में बस एक चैप्टर बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। वो हो जाए फिर उसको रिवाइज करके उसका उसका भी मैं अपडेट करता हूँ कि क्या हुआ है। फिजिक्स में फिर मेरा चल रहा है, फिजिक्स में चैप्टर सब बाकी है, वो होगा मिड नवंबर में ख़त्म होगा। और बताओ तुम लोग का सिलेबस कितना ख़त्म हुआ है, कितना रिवाइज हो गया है, तुम लोग कोचिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियां में रहता है तेरा ही तमू। अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी